Hello children, today we will read and understand our new topic, that is chapter 3, food, and subject EVS. So what is food? Food क्या होता है? Something that we eat. जो हम खाना खाते हैं, खाना को ही हम food बोलते हैं. Okay, let's begin. Have fun matching the food to its source. One has been done for you. Here some food items are given. ठीक है, यहाँ food कुछ food items दिए हुए हैं ऊपर, and below it where do we get these food items? हमें कहाँ से मिलता है ये सारे food? उनके source दिए हुए हैं. ठीक है, तो आपको वो match करना है. Like hen हमें क्या देती है? Hen gives us eggs. hen से हमें क्या मिलता है? egg मिलता है, अंडे मिलते हैं. फिर next is काऊ. अब काऊ देखते हैं. काऊ हमें क्या देती है? मिल्क. काऊ गिव्स अस मिल्क, दूध देती है ना. देन सेकंड इज वीट. वीट का प्लांट है वो, तो इससे हमें क्या मिलता है? गेहूँ. वीट को क्या बोलते हैं? गेहूँ मिलता है, गेहूँ बोलते हैं. ठीक है. देन एप्पल ट्री है. एप्पल ट्री से हमें क्या मिलता है? एप्पल मिलता है जो हम खाते हैं, फ्रूट. देन गोट से हमें क्या मिलता है? मीट. ओके, तो ये फूड आइटम्स थे. और ये सारे फूड हमें कहाँ से मिलते हैं? ये जो नीचे दिए गए हैं सोर्सेज, इनसे हमें ये सारे फूड आइटम्स मिलते हैं. ओके, सो नाउ व्हाई डू वी नीड फूड? हमें फूड क्यों चाहिए होता है? वाई डू वी नीड? हमें क्यों चाहिए होता है फूड? क्यों ज़रूरत है? बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी. फूड हमें क्या देती है? एनर्जी देती है. एनर्जी मीन्स हमें पावर टू डू वर्क, मतलब कोई काम करने के लिए जो शक्ति होती है, जो ताकत मिलती है, वो मिलता है हमें किससे? फूड से. तो फूड गिव्स अस एनर्जी. वी नीड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. हमें क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है. क्यों? टू वर्क एंड प्ले. कोई भी काम करने के लिए, वर्क करने के लिए हमें ताकत चाहिए होता है. खेलने के लिए भी हमें ताकत चाहिए होता है. जब आप एनर्जेटिक फील नहीं करोगे तो आपको कोई काम करने का मन नहीं करेगा. ठीक है, तो वी नीड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. नेक्स्ट, फूड हेल्प अस टू ग्रो. फूड हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? ग्रो होने के लिए. ग्रो मीन्स बढ़ना. जैसे देखो, आप प्ले ग्रुप में कितने छोटे थे, फिर सीनियर केजी में और थोड़े बड़े हुए, फिर ऐसे जूनियर केजी, सीनियर केजी, देन उसके बाद फर्स्ट, एंड नाउ यू आर इन सेकेंड स्टैंडर्ड. तो अब देखो आप कितने बढ़ गए हैं ना. तो कौन हेल्प करते हैं हमें ग्रो होने के लिए? फूड. Food helps us to grow. Now, remember how you were once a small baby. Food helped you to grow into what you are now. अब देखो, अभी मैंने जस्ट नाउ आपको एक्सप्लेन किया था कि आप याद करो कि जब आप एक स्मॉल बेबी थे तो आप कैसे थे और अभी आप कैसे हो गए हो. तो who helped you to grow? That is food helped you to grow. Okay, then food protects and heals our body. अब food क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, यानी कि किसी चीज़ से हमें बचाते हैं ताकि हमें चोट ना लगे. मतलब प्रोटेक्ट का मतलब क्या है? टू प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग हार्म, ताकि हमें किसी चीज़ से चोट ना लगे, उससे हमें बचाता है. एंड हील्स आवर बॉडी. हील्स का मतलब हमें किसी चोट, अगर जैसे हमें चोट लगी है तो अगर हम हेल्दी फूड खाते हैं तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं ना. तो फूड ही हेल्प करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है और हमारे बॉडी को हील करता है. सो लेट्स स्टार्ट. हेमा फेल एंड हर्ट हर नी. हेमा गिर गई और उसने अपने नी को हर्ट किया, यानी कि उसके नी मीन्स घुटना. तो उसके घुटने में चोट लग गई. हर मदर गेव हर अ ग्लास ऑफ वार्म मिल्क विद अ लिटिल टर्मरिक एडिड टू इट. जो हेमा की मदर है
उन्होंने उसको क्या दिया, एक वार्म मिल्क, गरम दूध, ठीक है, हल्का गरम दूध दिया और उसमें क्या ऐड किया, लिटिल टर्मरिक, टर्मरिक इज़ हल्दी, ठीक है। हल्दी एक अच्छी चीज़ होती है, वो हमारे स्पाइसेस में होता है ना हल्दी, मम्मी देखो डेली सब वेजिटेबल बनाते वक्त डालती है, वही वाली हल्दी उस मिल्क में ऐड करके उसकी मम्मा ने उसको दिया। हल्दी एंटीसेप्टिक होता है, हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है वो, उससे वो जल्दी हील हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है, इसलिए, ठीक है। शी सेड इट विल हील हर नी फास्टर, उसकी मम्मा ने क्या बोला, अगर आप वार्म मिल्क विद टर्मरिक अगर आप लोगे, अगर आप पियोगे तो इससे आपका जो घुटना है वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। हील हर नी फास्टर, जल्दी ठीक हो जाना, ठीक है। तो फूड हमें किस किस चीज़ में, हमें फूड क्यों चाहिए होता है, वाई डू वी नीड फूड, बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी, देन इट हेल्प्स अस टू ग्रो, एक एनर्जी देता है, हेल्प्स अस टू ग्रो करने में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो फूड प्रोटेक्ट्स एंड हील्स आवर बॉडी, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है और हमारे बॉडी को जल्दी से ठीक करता है, हील करता है, ओके। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ फूड, मतलब फूड कहाँ कहाँ से मिलते हैं, उनके सोर्सेज दे रखे हैं। वी गेट फूड मेनली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें फूड मेनली कहाँ से मिलता है, प्लांट से एंड एनिमल से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट से कैसे कैसे मिलता है और एनिमल से क्या क्या मिलता है, ठीक है। नाउ फूड फ्रॉम प्लांट्स, अब प्लांट से कौन कौन से फूड मिलते हैं, वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट्स, हमें फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है और ग्रेन्स मिलते हैं। ग्रेन्स दान वो होते हैं ना, अनाज वगैरह, उनको बोलते हैं हम, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। एंड दे आर ग्रोन इन फील्ड्स, ये कहाँ पे इनको ग्रो करते हैं, कहाँ उगाते हैं, फील्ड्स में, खेत, देखा है ना आपने। द पर्सन हु ग्रोज दीज इज़ कॉल्ड अ फार्मर, और जो पर्सन इनको ग्रो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फार्मर, ठीक है। तो फार्मर ही है जो हमारे लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वीट, राइस, पल्सेस, ये सब क्या करते हैं, फील्ड में ग्रो करते हैं, फील्ड में उगाते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। तो फार्मर ही है वो जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स उगाते हैं। नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स, फार्म एनिमल्स लाइक hens, cows and goats give us milk, eggs, meat, etc. ठीक है। तो फार्म एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, देखो हैंस, काउज, गोट्स, ये हमें क्या देते हैं, हैंस क्या देते हैं, हमें एग्स देते हैं। काउज से हमें क्या मिलता है, वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, काउज हमें दूध देती है। और गोट्स से हमें क्या मिलता है, मीट मिलता है, ठीक है। तो फूड फ्रॉम एनिमल्स में जब भी आए तो कौन कौन से एनिमल से हमें फूड मिलता है, हैंस, काउज एंड गोट्स, क्योंकि उनसे हमें मिल्क, एग्स एंड मीट मिलता है। और भी ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है। देन फिश आर मोस्टली कॉट फ्रॉम रिवर्स एंड सीज, अब फ़िश भी एक फूड है, फ़िश जो नॉन वेजिटेरियन लोग खाते हैं उनको वो फ़िश खाते हैं, ठीक है। तो फ़िश क्या है, मोस्टली कॉट फ्रॉम रिवर्स एंड सीज, कहाँ से लाते हैं मछलियों को मार के, रिवर से पकड़ते हैं, रिवर्स या सीज में मिलते हैं फ़िश, है ना। आपने ज़मीन में चलते हुए तो नहीं देखा ना कि फ़िश ज़मीन में रोड में चल रही है, नहीं ना। फ़िश कहाँ रहती है, फ़िश का होम रिवर्स होता है और सीज होते हैं। तो फ़िश को हम मोस्टली कहाँ से पकड़ के लाते हैं, रिवर से एंड सीज से, ओके। देन सॉल्ट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड is obtained neither from plants nor from animals। अब सॉल्ट क्या बोला है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा फूड का, सॉल्ट इज़ नमक, ठीक है, वो हमारे खाने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो कहाँ से मिलता है, obtained मीन्स हमें मिलना, टू गेट समथिंग मतलब कहीं से मिलता है, कहाँ से मिलता है, ना तो प्लांट से मिलता है ना ही एनिमल से मिलता है। तो एक्चुअली सॉल्ट मिलता कहाँ से है, वी गेट इट फ्रॉम सी वाटर,
ठीक है, सी वाटर से मिलता है क्योंकि सी वाटर में बहुत ज़्यादा नमक होता है। ठीक है, तो हमें सॉल्ट कहाँ से मिलता है? सी वाटर से। एंड सॉल्ट हमें सी वाटर के अलावा लेक से भी मिलता है। ठीक है, लेक से सॉल्ट नमक ध्यान रखना आप लोग। सॉल्ट प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलता, सी वाटर और लेक से भी मिलता है। नाउ कम टू दिस बॉक्स, व्हाट आर दे कॉल्ड? पीपल हु डू नॉट ईट एग्स एंड मीट आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। ठीक है, नाउ हु आर वेजिटेरियंस? वेजिटेरियंस कौन होते हैं? पीपल हु डू नॉट ईट, जो लोग एग्स और मीट नहीं खाते उनको हम वेजिटेरियंस बोलते हैं। यानी कि जो सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं वो क्या होते हैं? वेजिटेरियंस। ठीक है, एंड पीपल हु ईट एग्स एंड मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। जो एग्स और मीट खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, now come to this yellow box. Sonam's mother grows some fruits and vegetables in her garden. Recognize the ones shown in the picture. अब क्या बोला है? सोनम की मम्मा ने अपने गार्डन में कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रो किया है। ठीक है, आपको क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है, आपको ये गेस करना है कि एक्चुअली ये है क्या। आपको पहचानना है कि यहाँ पे उन्होंने कौन से फ्रूट्स एंड कौन से वेजिटेबल ग्रो किया है अपने गार्डन में। सो चिल्ड्रन, कैन यू गेस? नाउ सी, दिस इज़ अ पम्पकिन। ये गोल गोल बड़ा बड़ा सा ये पम्पकिन है। ठीक है, देन ये दिस इज़ रेडिश, है ना, देखो रेड रेड कलर का गाजर, रेडिश। देन दिस इज़ कॉलीफ्लावर, ये कॉलीफ्लावर है। एंड दिस इज़ अ मैंगो ट्री भी उन्होंने उगाया है। एंड यहाँ पे स्पिनच है शायद, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो सोनम की मम्मा ने क्या क्या ग्रो किया है अपने गार्डन में? पम्पकिन, रेडिश, कॉलीफ्लावर, मैंगो ट्री एंड स्पिनच। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट, फूड ग्रुप्स। To stay healthy, we need to eat different types of food. मतलब हमें हेल्दी रहने के लिए हमें डिफरेंट टाइप का फूड खाना चाहिए। ठीक है, आवर फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फूड ग्रुप्स। हमारा जो फूड है वो कितने टाइप में डिवाइड करते हैं इनको? वी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, दैट इज़ फर्स्ट एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, तो पहले हम एनर्जी गिविंग फूड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट, फूड दैट गिव्स अस एनर्जी इज़ कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो जिन फूड से हमें एनर्जी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड, जिनसे हमें ताकत मिलती है। बिलो आर शोन सम एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स। अब कुछ देखो, नीचे कुछ एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि फर्स्ट वन इज़ पोटैटो। वी गेट एनर्जी फ्रॉम पोटैटो से हमें एनर्जी मिलता है। देन राइस भी एनर्जी गिविंग फूड है। शुगर इज़ ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड। व्हीट, बटर, ऑयल, तो ये सारे क्या हैं? दीज आर ऑल एनर्जी गिविंग फूड्स। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड। ये सेकंड है बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे हमारे बॉडी बनते हैं, मसल्स बनते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, फूड दैट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग इज़ कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जिस फूड को खाकर हम ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जैसे खली की तरह, उनको हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन से फूड आइटम से बॉडी बनते हैं, कौन कौन से फूड आइटम को खा के बॉडी बनेंगे। बिलो आर शोन सम बॉडी बिल्डिंग फूड्स। फर्स्ट इज मिल्क, देन फिश, देन पल्सेस, एग्स, पनीर एंड मीट। अब यहाँ देखो,
वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन फूड भी है, ठीक है। तो हेयर फिश, एग्स एंड मीट आर नॉन वेजिटेरियन फूड और ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, ठीक है। तो अगर आपको बॉडी, और ये देखो मिल्क, पल्सेस एंड पनीर ये वेजिटेरियन फूड है, ठीक है। अगर आप वेजिटेरियन हो और अगर आपको बॉडी बनाना है जस्ट लाइक खली, तो आप मिल्क, पल्सेस और पनीर खाना शुरू कर दो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिश, एग्स एंड मीट खाओ। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। नाउ प्रोटेक्टिव फूड, ये हमारा थर्ड है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, दैट इज़ एनर्जी गिविंग फूड, देन बॉडी बिल्डिंग फूड, सेकेंड वन इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड एंड थर्ड इज़ प्रोटेक्टिव फूड। अब ये फूड वो हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, ये क्या करते हैं, हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फूड दैट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड हील्स इट इन केस ऑफ इंजरी इज़ कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। अब प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं, वो वाले फूड जो हमें डिजीज़ से बचाते हैं। डिजीज़ मीन्स कोई भी बीमारी, सिकनेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी में अगर कोई बीमारी होती है उसको हम डिजीज़ बोलते हैं, व्हेन वी आर इल, ठीक है। तो एंड हील्स इट इन केस ऑफ इंजरी, और ये फूड, प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं, जल्दी से हील करते हैं, हमारे बॉडी को जल्दी से ठीक कर देते हैं अगर हमें चोट लगती है तो, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रोटेक्टिव फूड कौन कौन से होते हैं। बिलो आर शोन सम प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स। फर्स्ट, बनाना, ऑरेंज, स्पिनच, ब्रोकली, कैरेट एंड मिल्क। तो अगर हम ये वाले फूड आइटम्स खाएंगे तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, है ना। ये प्रोटेक्ट करता है हमें बीमार होने, मतलब अगर हम बीमार होते हैं ना, बीमार होने से पहले ही हमें बचा लेता है, ठीक है, सेव कर लेता है, प्रोटेक्ट करता है ये हमें बीमारियों से और जल्दी। तो ये जो फूड है हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अगर बीमार होते हैं तो जल्दी ठीक होने में हमें हेल्प करते हैं। ओके, नाउ कम टू बैलेंस्ड डाइट। डाइट इज़ द फूड दैट वी ईट एट अ टाइम। डाइट क्या होता है, वो फूड, वो खाना जो हम किसी टाइम में खाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये हम खाते ही हैं, तो ये क्या है, इसको डाइट ही बोलते हैं हम, ठीक है। वी शुड ऑलवेज ईट अ बैलेंस डाइट इन ऑर्डर टू हैव अ हेल्दी फूड। हमें हमेशा बैलेंस डाइट खाना चाहिए ताकि हमारा जो बॉडी है वो हेल्दी रह सके, स्ट्रॉन्ग रह सके, ठीक है। बैलेंस डाइट मीन्स दैट आवर डाइट शुड कंटेन फूड फ्रॉम ऑल द 3 फूड ग्रुप्स। यानी कि हम जो डाइट लेते हैं, यानी जो हम फूड खाते हैं, उनमें ये 3 टाइप के फूड ग्रुप्स ऐड होने चाहिए। यानी हमारे खाने में एनर्जी गिविंग फूड भी होना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग फूड भी होना चाहिए एंड प्रोटेक्टिव फूड भी इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा बॉडी हेल्दी रह सके। और इसी को हम बैलेंस डाइट फूड बोलते हैं, जिनमें इन 3 टाइप्स के फूड ऐड होते हैं। वी शुड ऑल्सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। वी शुड ऑल्सो ड्रिंक, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है, उससे बीमार नहीं होते हैं। नाउ गुड फूड हैबिट्स। अब फूड हैबिट्स यानी कि अच्छी आदतें खाना खाने की, जैसे वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड ईटिंग, वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। क्या बोला है, खाने से पहले एंड खाने के बाद ऑलवेज वॉश योर हैंड्स, ठीक है। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग देम। ऑलवेज वॉश योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमेशा अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धोकर खाओ, ठीक है। च्यू फूड प्रॉपर्ली बिफोर स्वेलोइंग इट। क्या बोला है कि जो हम खाना खाते हैं ना, उसको अच्छी तरह से चबा चबा कर उसके बाद उसको स्वेलो करो, यानी कि उसके बाद उसको निगलो, ठीक है।
ऐसे ही मुंह में चपाती लेके फटाफट नहीं निगल लेना है, पहले उसको च्यू करो, अच्छे से चबाओ। ट्राई टू से नो टू जंक फूड, मतलब जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए, जंक फूड अनहेल्दी फूड होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सम अप दिस चैप्टर। फूड इज़ असेंशियल फॉर अस, फूड हमारे लिए असेंशियल है, असेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वी नीड फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी, हमें फूड चाहिए होता है फॉर एनर्जी के लिए, ताकत के लिए, ग्रोथ यानी बढ़ने के लिए, एंड हमारे बॉडी में अगर कुछ चोट लगी है तो उससे रिपेयर कर सके, यानी फ्री फ्रॉम इंजरी, ठीक है, हो सके, इसलिए हमें फूड खाना ज़रूरी है। वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट फूड खाना चाहिए हमेशा। एंड वी शुड फॉलो गुड ईटिंग हैबिट्स, हमें हमेशा अच्छी ईटिंग हैबिट को फॉलो करना चाहिए, ओके। नाउ कम टू द एक्सरसाइजेस। Fill in the blanks. Food dash our body harms or heals, फूड क्या करते हैं हमारे बॉडी को, हार्म यानी चोट पहुंचाते हैं क्या, या हील्स करते हैं मतलब ठीक करते हैं, तो फूड क्या करते हैं, हील्स आवर बॉडी, ठीक है। द पर्सन हु ग्रोज फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स इन द फील्ड्स इज कॉल्ड अ गार्डनर और फार्मर। आई हैव टोल्ड यू ना कि जो पर्सन, जो इंसान फ्रूट्स वेजिटेबल्स और ग्रेन्स उगाते हैं या ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फार्मर। देन डैश फूड हेल्प्स अस टू ग्रो, कौन से फूड खाने से हम जल्दी बढ़ते हैं, वो कौन सा होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड है ना, बॉडी बिल्डिंग फूड खाने से ही हम जल्दी बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ठीक है। देन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, सॉल्ट कहाँ से हमें मिलता है, सी वाटर से, प्लांट से थोड़ी ना मिलता है, सी वाटर से मिलता है, ठीक है। वी शुड अवॉइड जंक फूड या प्रेफर, क्या होगा, वी शुड अवॉइड, अवॉइड का मतलब हमें नहीं खाना चाहिए और प्रेफर का मतलब हमें खाना चाहिए, तो आप बताओ हमें क्या करना चाहिए जंक फूड को, अवॉइड या प्रेफर, अवॉइड, ठीक है। नाउ राइट यस और नो। फर्स्ट, फूड इज़ ईटन ओनली वंस अ वीक, ओके, फूड क्या आप वीक में ओनली एक ही बार खाते हो क्या, नहीं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो, फूड तो हम डेली खाते हैं, वो भी थ्राइस अ डे, दिन में 3 बार, कभी 4 टाइम्स अ डे, है ना, तो यहाँ लिखा है कि सिर्फ 1 वीक में हम एक ही बार फूड खाते हैं, इसलिए दिस इज़ रॉन्ग, नो आएगा। नाउ सेकेंड, वी गेट फूड ओनली फ्रॉम प्लांट्स, बोला है कि हमें फूड सिर्फ प्लांट से मिलता है, क्या हमें क्या फूड सिर्फ प्लांट से मिलता है, नो, वी गेट फूड ऑल्सो फ्रॉम एनिमल्स, हमें एनिमल से भी फूड मिलता है, ठीक है। नाउ थर्ड, फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज, यानी कि जो ये कौन से फूड है पता है आपको, प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि फ्रूट्स और जो लीफी वेजिटेबल्स मीन्स, लीफी मीन्स जैसे स्पिनच हो गया, पालक, ठीक है, तो फ्रूट्स और लीफी वेजिटेबल्स हमें क्या करते हैं, डिजीज़ होने से बचाते हैं, ताकि हम बीमार ना पड़े, उनसे बचा के रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो यस। देन फोर्थ, वी शुड ड्रिंक वेरी लिटिल वाटर एवरी डे, क्या बोला है, हमें बहुत कम पानी पीना चाहिए, डेली हमें बहुत कम पानी पीना चाहिए, वेरी लिटिल वाटर, तो दिस इज़ रॉन्ग, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए, तो यहाँ रॉन्ग लिखा है, सो राइट नो हेयर, ओके। देन वी शुड ईट फूड विच हैज़ बीन प्रिपेयर्ड हाइजेनिकली, इसका मतलब हमें वो फूड खाना चाहिए क्या जो साफ, हाइजेनिक मतलब क्लीन, ठीक है, क्या हमें क्लीन फूड खाने चाहिए, ये बोला है, वी शुड ईट, हमें क्लीन फूड खाना चाहिए,
तो यहाँ पे क्या आएगा? यस, क्योंकि ये सही बोला है इन्होंने, हमें क्लीन फूड ही खाना चाहिए जो क्लीन तरीके से बनता है। नाउ कम टू सी, कंप्लीट द फॉलोइंग पेयर्स, इफ़ एंड देन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ में क्या है? फूड क्या करते हैं हम? ईट। फूड हम क्या करते हैं? ईट करते हैं। अगर फूड हम खाते हैं तो वाटर हम क्या करेंगे? ठीक है, वाटर हम क्या करेंगे? ड्रिंक। वाटर ईट थोड़ी ना होता है, वाटर को कोई खाता थोड़ी ना है, वाटर को तो पीते हैं, तो पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रिंक। ठीक है, देन इफ़ वीट एनर्जी गिविंग, क्या बोला है? इफ़ मीन्स अगर, अगर वीट से हमें एनर्जी गिविंग फूड है, अगर एनर्जी गिविंग फूड है, तो मीट क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड। तो मीट से हमें क्या मिलता है? मीट क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे बॉडी बनता है। इफ़ फ्रूट्स प्लांट्स, यानी कि अगर फ्रूट्स हमें प्लांट से मिलता है, देन तो सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, सी के पानी से मिलता है हमें सॉल्ट वाटर। इफ़ हैन एग्स, अगर हैन हमें एग देती है, ठीक है, तो देन काऊ गिव्स अस, काऊ हमें क्या देती है? मिल्क देती है। ओके, एंड इफ़ ग्रेन्स फील्ड्स, यानी कि ग्रेन्स कहाँ होते हैं, कहाँ ग्रो करते हैं? फील्ड्स में ग्रो करते हैं। तो देन फिश कहाँ ग्रो होती है? यानी कि फ़िश भी तो ग्रो होती है ना। देखो फ़िश पहले छोटी होती है, लेकिन फ़िश का एक्चुअली होम कहाँ है? घर कहाँ है? फ़िश कहाँ रहती है, कहाँ पाई जाती है? रिवर्स में, है ना। रिवर्स में, लेक्स में, सी में, हर जगह। ठीक है, रिवर्स लेक्स में फ़िश मिलती है। समझ आ गया? ग्रेन्स कहाँ होते हैं? फील्ड्स में, एंड फिश कहाँ मिलते हैं? रिवर्स में। नाउ डी, राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 मिल्क बेस्ड फूड आइटम्स। अब यहाँ पे आपको 3 मिल्क बेस्ड फूड आइटम्स लिखना है, यानी कि मिल्क से जो फूड बनते हैं वो लिखना है। ठीक है, तो बटर, चीज़, आइसक्रीम एंड घी भी होता है ना, कर्ड भी होता है। बट हेयर यू हैव टू राइट ओनली 3। बहुत सारे प्रोडक्ट्स, स्वीट्स भी बनते हैं मिल्क से, तो बट हमें यहाँ पे सिर्फ 3 लिखना है, तो मैंने सिर्फ 3 लिखा है, बटर, चीज़ एंड आइसक्रीम। ओके चिल्ड्रेन, अब ना यू हैव टू डू इन योर बुक। ओके, अब ये एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइजेज आपको सिर्फ बुक में करने हैं। ठीक है, ये नोटबुक में आप नहीं करोगे, ओनली इन बुक में करोगे, सिर्फ बुक में करना है आपको। नाउ वर्ड मीनिंग्स। एनर्जी, द पावर टू डू वर्क। एनर्जी मीन्स जो ताकत होती है कोई भी काम करने के लिए, उसको बोलते हैं एनर्जी। ग्रो, टू बिकम मोर डेवलप्ड। ग्रो मीन्स बढ़ना। ठीक है, प्रोटेक्ट्स, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग हार्म्ड, यानी किसी भी इंजरी होने से बचना, बचाना इज़ प्रोटेक्ट। हील्स, टू मेक फ्री फ्रॉम इंजरी। हील का मतलब जल्दी से रिकवर होना, मतलब किसी भी चोट से जल्दी से ठीक होना। देन 5th, ऑब्टेन, टू गेट समथिंग, यानी कि कोई चीज़ मिलना। हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड वेल। ठीक है, हेल्दी बॉडी। देन 7th, डिजीज़, यानी बीमार। सिकनेस ऑफ द बॉडी, बॉडी में जो बीमारी होती है वो होता है डिजीज़। 8th इज़ एसेंशियल, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। Now come to question answer. Answer the following questions. Question number 1. Where do we get fruits and vegetables from? Plants or animals? मतलब हमें fruits and vegetables कहाँ से मिलते हैं? Plant से या animal से? We get fruits and vegetables from plants. हमें कहाँ से मिलता है? Plant से मिलता है. Okay? Animal से नहीं मिलता. Question 2. राइट द नेम्स ऑफ 3 फूड ग्रुप्स। आपको 3 फूड ग्रुप्स के नाम लिखने हैं। ओके, द नेम्स ऑफ 3 फूड ग्रुप्स आर एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड थर्ड इज
प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। ये 3 फूड ग्रुप्स हैं, 1, 2 एंड 3। नाउ क्वेश्चन 3, हु आर वेजिटेरियंस? वेजिटेरियंस कौन होते हैं? पीपल हु डू नॉट ईट एग्स एंड मीट आर कॉल्ड वेजिटेरियंस, यानी कि जो एग्स और मीट नहीं खाते उनको वेजिटेरियंस बोलते हैं। द नेक्स्ट, नेम एनी 2 फूड आइटम्स obtained फ्रॉम द एनिमल्स। एनिमल्स से जो फूड मिलते हैं उनका नाम लिखना है आपको। फर्स्ट इज मिल्क, सेकेंड एग्स, हमें मीट भी मिलता है बट हियर यू हैव टू राइट ओनली 2 फूड आइटम्स, ओके। देन वाई इज़ फूड नेसेसरी फॉर अस? नेसेसरी मीन्स इम्पॉर्टेंट, हमें फूड क्यों ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए? फूड इज़ नेसेसरी फॉर अस बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी। हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, और सारे बॉडी के और सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमें हमारे बॉडी को चाहिए होता है, विच हेल्प आर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? हमारे बॉडी को ग्रो होने में और डेवलप होने के लिए, ठीक है। नाउ हु आर नॉन वेजिटेरियंस? पीपल हु ईट एग्स एंड मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस, यानी कि वो लोग जो एग्स और मीट खाते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियंस। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ डाइट? डाइट क्या होता है? द फूड दैट वी ईट एट अ टाइम इज़ कॉल्ड डाइट, ठीक है। अब देखो, आपको वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करने हैं, ओके। ओनली वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर, राइट इट इन योर नोटबुक। एंड एक्सरसाइजेज जो फिल इन द ब्लैंक्स, यस नो थे, वो आपको बुक में ही करना है, ओके। थैंक यू।